चक्षु नेत्रालय जो है यहाँ पेटरवार का, इसमें अभी आप पहुँचे हुए हैं। बड़ा एक भंडारा चल रहा है, प्रोग्राम क्या है ये तो हर एक साल होता है और ये बहुत बड़ी है, लोगों का श्रद्धा है, विश्वास है और बाबा के प्रति इतना समर्पण की भावना है कि लोग कलकत्ता से, धनबाद से, रांची से, सारे जगह से लोग आ रहे हैं। हम लोग भी उसी भावना से आए हैं और ये आज से नहीं, बहुत दिन से हम तो देखे हैं। बहुत गरीब के साथ साथ अमीर लोग भी यहाँ आकर के अपना आँख का ऑपरेशन वगैरह कराते हैं और उनको सक्सेस होता है। डॉक्टर गुप्ता वगैरह जो आज एक ख्याति प्राप्त चिकित्सक हैं, उनकी देख रेख में सब काम होता है। अभी हम छत्रु भाई के सामने बात कर रहे थे। बाबा ने कहा कि मुख्यमंत्री जब शिबू सोरेन जी थे तो उन्होंने जमीन के बारे में बोले थे, विकलांग बच्चे के स्कूल हॉस्टल विद्यालय के साथ। हमने कहा कि आप दे दीजिए पेपर, मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी से भी कहवाता हूं और शिबू सोरेन जी से कहवा के वो सरकारी ज़मीन आपको उपलब्ध जरूर करवा दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही पुण्य का काम है ना। और हम करगली में इनका एक आश्रम है, तो चूँकि आप जानते हैं विधायक फंड से बाहर हम नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए हम एक एम्बुलेंस करगली में जो इनका आश्रम है उसमें हम दे रहे हैं। उसके माध्यम से ही कहीं भी ले जा सकते हैं, तो वो अपना बढ़िया एम्बुलेंस दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की ओर से आप यहाँ के लिए क्या कर रहे हैं? वही मैं बता रहा हूँ। प्लस इन्होंने कहा डीप बोरिंग, वो हम लोग करवा दे रहे हैं, है ना। माधव बाबू यहाँ के एमएलए हैं, उनसे भी लिखवा देंगे, है ना। और उसके बाद में और जो भी काम होगा, इनको कोयला मिलता था जब डीटी और सीएमडी थे चौधरी साहब, उस समय से मिलता था। हम शाह साहब से बात करेंगे, ये चूँकि बहुत पुण्य का काम है तो ये कोयला बराबर मिलता था, वो कोयला इनको मिलेगा। अभी हम लोग बहुत सा जगह देते हैं, पुरलिया वगैरह भी देते हैं, मिशन में देते हैं और सब जगह देते हैं, तो इनको वो बरकरार रहेगा, है ना। यहाँ 1 रुपये के रजिस्ट्रेशन में आँख का ऑपरेशन होता है। हाँ, तो बहुत कहाँ से खर्च आता है? खर्च आता है, सब श्रद्धालु दानी लोग देते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हम लोग को जितना भी देना जी ठीक है। ले लेना ना, अगर इससे बढ़िया ही होगा इससे रखेंगे। हाँ ठीक, रेकी कर लिया, रेकी हो गया है। और भैया लगे हुए काम हो जिसको डेवलप होता है। यही बहुत बड़ा मेरिट यही है, टाइमली पहुंचता है। जन समूह को परस्पर संगठित करने का एक अभिनव अभियान है। जब तक हम सबको एक साथ बैठ करके प्रेम प्रसादी में सम्मिलित नहीं करते हैं, तब तक हमारा भेद मिटता नहीं। मानव जाति को एक सूत्र में बांधने के लिए ये एक अनूठा प्रयास है और इसमें किसी प्रकार का जाति का, परंपरा का, कुल का भेद नहीं है। आप जानते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो या और कोई जाति के भाई लोग हो,
या हमारे दलित प्रजा के जो अहिंसा भवन के लोग हैं या हमारे आदिवासी भाई लोग हैं, एक पंगत में बैठ करके समान रूप से जो भोजन करते हैं, तो एक समानता का प्रतीक, जिस समानता का और सम्मा योग का हम लोग खाली आख्यान करते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल इसका रूप है जिसको हम लोग चरितार्थ कर रहे हैं। अब जानते हैं, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़े तक समान रूप से इसमें सम्मिलित हो रहे, तो बच्चों के हृदय पर एकता का संस्कार आएगा और एक बहुत बड़ा एक नया विचार मनुष्य के मन में पैदा होता है। मनुष्य को जो दुखी करता है वो भेद रेखा है, हम छोटे हैं, गरीब है, पिछड़े हैं या अमीर है, इस प्रकार का जो वातावरण है वही हमारे विनाश का कारण बनता है। जब हम अभेद में आते हैं और समान भाव से परस्पर हाथ मिलाते हैं तो हमारा एक कल्याण का रास्ता खुलता है और मानव जाति एक सूत्र में बन करके उत्थान करती है। आज प्रैक्टिकली अपने आँख से देखा है कि किस प्रकार से आनंद प्रमोद के साथ सारे भाई बहन लोग एक पंगत में बैठ करके प्रेम प्रसाद पा रहे हैं। क्या खिलाया वो इतना महत्व नहीं है, लेकिन कैसे खिलाया, किस पद्धति से खिलाया, किस आदर के साथ खिलाया, इसका बहुत बड़ा महत्व है। बड़े लोग सादी चीज खिला दे, लेकिन प्रेम पूर्वक खिलाते हैं। तो हमारे यहाँ पुराना वाक्य है कि आदर पूर्वम दत्तम भोजनम अमृतायते अनादरेण कृतम भोजम मनुष्यार्थे विषायते। चाणक्य का वाक्य है कि आदर पूर्वक जो भोजन दिया है वो अमृत तुल्य होता है, और अनादर भाव से यदि किसी को हम नीच समझ करके या कम समझ करके भोजन देते तो विष का कारण बनता है। इसलिए आज आदर पूर्वक हम सबको कहा है कि ऐसा मत समझो कि हम कोई गरीब को भोजन खिला रहे, हमारे भाई बहनों को हम आदर कर रहे, एक पंक्ति में बैठ करके हम अपने परिवार को खिला रहे। इस प्रकार का आदर पूर्वक भोजन करने से ये भोजन अमृत तुल्य हो जाएगा। आज हमारा इतना ही कहना है। पूरे प्रदेश में खास करके झारखंड, छत्तीसगढ़ और जो भी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ उग्रवाद बहुत जोर से आगे बढ़ रहा है। पनप क्या है, उसको कैसे उस पर नियंत्रण किया जाए? हमारे देश में जो उग्रवाद की चर्चाएं चारों तरफ चलती हैं, उग्रवाद यह सत्य शिक्षा का अभाव है। अगर व्यक्तियों को सही प्रकार से शिक्षित किया जाए और उन्हें सन्मार्ग दिखाया जाए, और इसका कार्य संत समाज ही कर सकता है। संतों के सानिध्य में जाकर के वे अगर व्यक्ति उनसे संपर्क करें या संत स्वयं उन्हें जागृत करने का प्रयत्न करें तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। संतों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति रही हुई है, लेकिन आज अधिकांश संत जन समाज से दूर हैं, जन संपर्क से दूर है। हमारे महाराज श्री जी का हमेशा सिद्धांत रहा जन जन को जागृत करना और उनके घरों तक पहुंच करके, उनके मानस तक पहुंच करके उन्हें परिवर्तित करने का प्रयत्न करना। इसीलिए हम अगर प्रदेश के अंदर, इस झारखंड और बिहार के अंदर जितने भी हमारे हिंदू धर्म के या जो भी धर्म के संत हैं, वे सभी व्यक्ति से संपर्क करें और उन्हें जागृत करने का प्रयत्न करें तो यह उग्रवाद काफी संख्या में कम हो सकता है। नेत्र चिकित्सालय चल रहा है, क्या कितना उपलब्धि है, कितने लोग को अभी तक आप लोग यहाँ पर लाभ पहुँचा सके? अब तक 1981 से लेकर अब तक हम लोग लगभग 35,000 ऑपरेशन कर चुके हैं। 3-3.25 लाख व्यक्तियों को सेवा या इसका जो है ऑपरेशन का चार्ज या रजिस्ट्रेशन का क्या है? 1 रुपया में सारी सेवाएं हैं। अगर वो भी ऐसे हैं गरीब हैं, अगर उनको भाड़ा भी दिया जाता है तो दिया जाता है। इसके अलावा विदाई में कम्बल वगैरह मैंने सारा चीज करता है। इसका खर्च कहाँ से आता है आप लोग? ये दातार लोग हैं, मुनि जी के शिष्य लोग हैं जो दान करते हैं। उससे सरकार की ओर से हम लोग नियंत्रण से उनको सपोर्ट मिलता है। बाकी दातार लोग लगातार चलते जा रहा है। पेटवार में ये इतनी बड़ी संस्था को आज बनाने में मैंने जो जगह चिन्हित की है, आज ये देख के मैं भी प्रफुल्लित हो रहा हूँ। आज इससे आज लाखों लोगों को पेटवार के झारखंड प्रदेश और बिहार के प्रदेशवासियों को लाखों लोगों को इससे फायदा मिला। ये सारा मुनि जी की कृपा है, और आज मुनि जी के कृपा से वेदों में भी जितना कार्यक्रम चलता है
ये हमारे जयंतीलाल जी महाराज साहब की ही कृपा है। खाली बर्तन जो हो जाए काउंटर में पहुंचाने, 8 नंबर काउंटर, दूसरे रूम 8 नंबर काउंटर पहुंचाने। जितने भी बर्तन खाली हो रहे हैं कृपया 8 नंबर डला में आकर रखिए। देख लीजिए, आइए ना यहाँ पर पधारिए, आइए आइए पधारिए। टोकरी टोटल मोकलावी ये सब हम लोग 500 किलो बेसन का